Hello, my dear student. You are most welcome in the channel An Academic Point, situated in the street joining Dam Road to Bhunar. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बतला ही रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल पर कुछ न्यूमेरिकल बतला रहे थे और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो बता ही चुके हैं। आप पीछे के वीडियो निकाल करके देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। तो द्विध्रुव पर जब कोई ये जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये ए बी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समरूप विद्युत क्षेत्र को नहीं इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समरूप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉटेड लाइन जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डायपोल को रखते हैं तो डायपोल के प्रत्येक डायपोल में से दो चार्ज होता है, एक क्यू है दूसरा माइनस क्यू है। तो क्यू चार्ज को विद्युत क्षेत्र इधर रिपेल करेगा और माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए दोनों चार्ज पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। और ये इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करता है, डायपोल पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न करता है। इसलिए डायपोल को जब आप विद्युत क्षेत्र में सस्पेंड कीजिएगा, ऐसे घूम करके क्या विद्युत क्षेत्र में आ जाता है, अर्थात उस पर एक टॉर्क बल आघूर्ण लगता है। तो आज इसी बल आघूर्ण का परिभाषा होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि टाई बराबर होता है, बात समझ नहीं, कि विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क, एक बल आघूर्ण क्रियाशील होता है और उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाई बराबर विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण बल आघूर्ण का इंग्लिश होता है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। इसको लिखते हैं टाई से। टाई बराबर होता है PA sin थीटा, PA sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि P क्या है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। हाँ, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 12, ठीक है। और यहाँ पर थीटा क्या है, यही डायपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का कोण है। यहाँ पर प्रश्न है कि E बराबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या कह सकते हैं, गिवन में दिया हुआ है कि E इक्वल टू है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब, नहीं, और थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री और टाई इक्वल टू दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। हमें क्या निकालना है, P, क्वेश्चन कहता है P इक्वल टू व्हाट है, डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। इसे बैठा देंगे फॉर्मूला पर, कि क्या बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा
तो टाई इक्वल टू होता है, टाई इक्वल टू होता है P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो टाई का मान दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻26 बराबर P निकालना ही है। E का मान है, E बराबर दिया हुआ है 10⁻4 इंटू साइन 30 डिग्री, नहीं तो साइन 30 का मान हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻26 इक्वल टू P इंटू 10⁴ इंटू 1/2। इस 2 से इसको गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18 इंटू 10⁻26 और ये बटे हो जाएगा 10⁴ इक्वल टू हो जाएगा P, यही निकालना था। तो ये 4 घट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 10⁻, ये 4 भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -26 और -4 -30, नहीं, और ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर, क्योंकि डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 12। समझ रहे भैया बोले, तो Q का यूनिट हो गया कूलम्ब, इसका यूनिट हो गया मीटर, कूलम्ब मीटर, नहीं। तो ये आपका निकल गया आंसर। तो ये एक एग्जांपल हुआ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पर हम कल भी एक क्वेश्चन बतलाए थे, ठीक है। कितना मिनट हुआ? 4 मिनट। हैं? 4 मिनट। 4 मिनट। 4। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है टेन टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब विद्युत तीव्रता वाले विद्युत तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है। जिस पर 8√3 न्यूटन मीटर का टॉर्क क्रियाशील होता है,
ठीक है। तो डायपोल का आवेश ज्ञात करें। यदि डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, यदि डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। कैसे? 7 डिग्री के कोण पर, और उस पर 1√3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है। नहीं, यदि डायपोल का लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पर करते पहले डाटा समझिए कि डाटा ये E बराबर दिया हुआ है, E बराबर है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नहीं, तीसरा क्या दिया हुआ है? टॉर्क टाई बराबर दिया हुआ है 8√3 न्यूटन मीटर, ठीक है। और 2L बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि 0.02 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या? Q निकालना है। प्लस माइनस Q बराबर कितना है? मतलब डायपोल, बात समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। ये कोण जो है 60 डिग्री है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये डायपोल हो गया, ये Q है, मान लीजिए ये माइनस Q है। हाँ, इस पर फोर्स इधर लगेगा, और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा? तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए फोर्स इस पर किधर लगेगा? QE फोर्स इस पर इधर लगेगा, और माइनस QE फोर्स इस पर इधर लगेगा। चूंकि डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही लेंथ हो गई, यहां से यहां तक ये डायपोल लेंथ हो गया, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। ये 12 आपको मालूम है, नहीं? तो Q निकालना है, और कैसे निकालेंगे हम? तो चूंकि टॉर्क दिया हुआ है, टाई बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा, ठीक है। इसलिए P निकाल लेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा टाई बटे E इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये निकल गया, तो ये P इक्वल टू निकल गया ये P इक्वल टू क्या निकला? ये P इक्वल टू निकला, टाई का मान रख देंगे, इसमें कितना है? 8√3 बटे E का मान दिया हुआ है कितना? 10 टू द पावर 5, और साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री, थीटा का मान 60 है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? 8√3 बटे 10 टू द पावर 5, और साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2,
ये √3 कट जाएगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, तो ये P का मान निकल जाएगा, P इक्वल टू हो गया 2 उलट के ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5, हाँ ये हो गया। लेकिन Q इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12, Q इंटू 12 बराबर हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बटे 12। और 12 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 12 का मान यहाँ दिया हुआ है 0.02, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बटे 0.02। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, तो Q इक्वल टू निकल जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर, ये बाय 2 है, 5 में 2 घट जाएगा -3 कूलम्ब। यही आपका आंसर आया। मैं तो डायपोल का चार्ज जो होगा प्लस माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम्ब है। समझ गए भैया बोले, क्वेश्चन यही था, थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, ये तो मेरा निवेदन रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, नहीं, और यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।